कतर पर इजरायली हमले के बाद मशरिक़ वस्ता में हलचल। वज़ीर आज़म यकजहती का पैगाम लिए दोहा पहुंच गए। वज़ीर आज़म अमीर कतर से मुलाकात में हिमायत का पैगाम देंगे। खित्ते में अमन अमान से मुतालिक मुशावरत भी मुतवक्के। अमीराती सदर भी कतरी हुकूमत से यकजहती के लिए दोहा में मौजूद। सऊदी वली अहद का भी आज दौरा मुतवक्के। दोहा में हमला करके नेतन्याहू ने इजरायली यरगमालियों का मुस्तकबिल तारीक कर दिया। कतरी वज़ीर आज़म का इजरायली वज़ीर आज़म को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। कतर पर हमलों के बाद ट्रंप ने नेतन्याहू की सरजनिश की। पूछा कि हमला कामयाब रहा। अमरीकी अखबार का दावा। सऊदी अरब और चीन ने इसराइल जारहियत को खतरनाक और कतर की खुदमुख्तारी के खिलाफ करार दे दिया। इजराइल ने हमास रहनुमाओं को पनाह देने वाले ममालिक पर हमलों की धमकी दे दी। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने पैगाम दिया है कि तमाम ममालिक हमास क़यादत को निकाल दे या इजरायली हमलों के लिए तैयार हो जाएं। मुल्क दुश्मनों पर जमीन तंग। 23 दहशत गर्दों का काम तमाम। खैबर पख्तूनख्वा में 2 रोज के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान फितना उल हिंदुस्तान के 19 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक मोहम्मद में 14, दत्ताखेल में 4 और बन्नू में 1 दहशतगर्द मारा गया। असलहा और गोला बारूद भी बरामद। पशीन में CTD और हसास इदारे की कार्रवाई में 4 खवारजी हलाक। सदर, वजीर आजम और वजीर आला बलूचिस्तान का सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को खिराज तहसीन। लकी मरवत में शरपसंदों का सरकारी बैंक की ब्रांच पर हमला। चौकीदार को यरगमाल बनाकर लूटमार और बैंक में आग लगा दी। कंप्यूटर्स, फर्नीचर और दीगर अमलाक शदीद नुकसान पहुंचा। मुलजिमान की तलाश जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की विफाक से मुख्तलिफ पॉलिसियां। दहशत गर्दी के खात्मे में बड़ा चैलेंज। फितने पर काबू पाने के लिए कौमी इत्तेहाद नागुज़ीर। आलमी जरीदे दी डिप्लोमेट ने मुकम्मल अमन के लिए कौमी यकजहती लाजिम करार दे दी। दहशत गर्दी के खिलाफ पाक फौज की कामयाबियों की तारीफ। तहरीक इंसाफ के दौर में फितना उल खवारिज से मुज़ाकरात और वापसी की पॉलिसी गलत और दहशत गर्दों के लिए हौसला अफजा करार। KP के हुकूमत की पॉलिसियों पर भी कड़ी तनकीद। जनूबी पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में सूरत हाल खराब। जलालपुर पीरवाला में दरख्त पर पनाह लेने वाले बाप बेटी रेस्क्यू। बाप ने 5 साला बच्ची को घंटों कंधे पर उठाकर जिंदा रखा। कजिन लापता। रहीम यार खान में रात को मुंतकली के दौरान कश्ती उलटने से लापता मजीद 3 अफराद की लाशें मिल गई। डूबने वालों में 2 खवातीन भी शामिल। जहां बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। रेस्क्यू टीम्स ने 14 अफराद को बचा लिया। ये भी हमारे में से लोग हैं ना कि जिन्होंने कहा कि ओहो ये तो एक कारोबार का एक अच्छा मौका है, चलो सैलाबज़दगान जो है उनको लूटते हैं और ये जो प्राइवेट बोट्स के ज़रिए जो है इनको रेस्क्यू करने के लिए लाखों रुपया, हज़ारों रुपया जो है वो मांगा गया। उसका ऊपर जो है उन्होंने ये हुक्म दे दिया है तमाम जितनी भी बोट्स हैं, निजी बोट्स, वो जो उसकी अदायगी है वो पंजाब गवर्नमेंट खुद करेगी। पंजाब से सैलाब से मुतासरा इलाकों में निजी कश्तियों की निगरानी सूबाई हुकूमत करेगी। हुकूमत मालिकान को पैसे देगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के मुताबिक कुछ कश्ती वाले सैलाब ज़दगान से पैसे ले रहे थे, जिसका वज़ीर आला पंजाब ने सख्त नोटिस लिया है। सैलाबी सूरत हाल में गफलत बरतने पर असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर को ओहदे से हटा दिया गया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और दीगर वुज़रा का जलालपुर पीरवाला के बलोचवाह बंद का दौरा। शगाफ पढ़ने का जायजा लिया और जल्द पुर करने की हिदायत की। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने जलालपुर पीरवाला में गिलानी एक्सप्रेसवे का भी मुआयना किया। किनारे पर खड़े होकर इनखला के ऐलानात किए।
दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। हेड इस्लाम के मकाम पर पानी का बहाव 1,17,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। बहावल नगर में चक संतिका का बंद टूट गया, पानी आबादी में दाखिल, मकीनों की नकल मकानी। 1 लाख से ज्यादा अफराद रिलीफ कैंपों में मुंतकिल हो गए। विहाड़ी और मैलसी के 93 से ज्यादा देहात मुतासिर। 61,000 एकड़ पर कपास, चावल, मकई और गन्ने की फसलें तबाह हो गईं। 80,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। ओस शरीफ रोड पर शगाफ डालकर जलालपुर पीरवाला को बचा लिया गया। इलाके में नकल मकानी जारी, मकीनों के घरों को पानी से बचाने की कोशिशें। मुल्तान खतरे से बाहर हो गया, सैलाबी सूरत हाल बरकरार। 2.5 लाख क्यूसिक का दूसरा सैलाबी रैला गुजर रहा है। शेरशाह पुल पर पानी का दबाव कम हो गया। नेशनल हाईवे और मुल्तान ता पिंडी रेलवे ट्रैक बहाल कर दिया गया। पाक फौज सिविल इंतजामिया के साथ दिन रात सैलाब मुतासरीन की मदद और खिदमत में मसरूफ। पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज और रेंजर्स एहलकारों का रिलीफ ऑपरेशन। सैलाब मुतासरीन में इमदादी सामान और राशन समेत जरूरियात जिंदगी की अशिया तकसीम की। मेडिकल कैंप्स में मुफ्त तिब्बी इमदाद की फराहमी भी जारी। पंजाब में तबाही मचाने वाला सैलाबी रैला दरियाए सिंध में दाखिल। गुड्डू और सखर बिराज पर पानी की सतह तेजी से बढ़ने लगी। सखर में कच्चे के इलाके ज़ेरे-आब, मुतादिद देहात डूब गए। मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी। घोटकी में कच्चे के मजीद देहात ज़ेरे-आब आने से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। आप जाके डिजाइन चेक कर लें। एक अपने लोगों ने जिक्र भी किया, लेकिन उसके बाद भी हाँ टूट तो गई ना। अरे भाई अभी बनी नहीं है। लोग पता नहीं समझे कि बेचारा है, भुट्टो बह गया, नहीं जाना, घर से नहीं निकलना, इस पे चढ़ना नहीं, बह जाओगे, इस टाइप की इंप्रेशन आई। वज़ीर आला सिंध ने वाज़ेह किया कि कराची में गैर मुतवक्के बारिशें हुई। कल बहुत से बरसाती मेंढक निकल आए और बयानात दिए। कहता हूँ बाज रहें और तकसीम पैदा ना करें। इंतजामिया मुतहर्रिक और सड़कों पर रही, काम से मुतमईन है, कोताहियां होती हैं, गलत अफवाहें देना दुरुस्त नहीं। वज़ीर आला सिंध ने लोगों की जान बचाना पहली तरजीह करार दे दी। मेयर कराची की हब केनाल का एक हिस्सा मुतासिर होने की तस्दीक। कहा कि शराय फैसल के सिवा शहर की कोई सड़क सफर करने के काबिल नहीं रही। दावा किया कि बारिश के दौरान कुछ सियासी अदाकार अपनी दुकानें चमका रहे हैं। सियासी अदाकारों के पास बेचने के लिए कोई चूरन और मंजर नहीं, आफत के वक्त भाग जाते हैं। तेज बारिश बरसाने वाला सिस्टम कराची से बाहर निकल गया। शारे फैसल, सदर, आई चंडीगढ़ रोड और ओल्ड सिटी एरिया समेत बेशतर इलाकों में बूंदाबांदी। कराची में दरिया का मंजर पेश करने वाले सादी टाउन से थड्डो डैम का पानी निकाल दिया गया। शहरियों ने सुकून का सांस लिया। स्कीम 33 में सुपर हाईवे के करीब बारिश का पानी निकास नहीं किया जा सका। एक ट्रैक बंद कर दिया गया। सुपर हाईवे से मद्रास चौक आने जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बानी पीटीआई के लिए कानूनी महाज पर एक और रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में सजा के खिलाफ अपील की जल्द समाअत का हुक्म दे दिया। बानी पीटीआई की नैब, पुलिस और एफआईए की कार्रवाइयां रोकने की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुकदमात की ताज़ा रिपोर्ट्स तलब कर ली। बानी की हिदायत पर पीटीआई के अरकान सेनेट की कायमा कमेटियों से भी मुस्ताफी होने लगे। सेनेटर आजम खान सवाती ने 5 कायमा कमेटियां छोड़ दी। आजम सवाती ने कानून और आइन की हुक्मरानी के लिए कायमा कमेटियों को बेसूद करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर ने सैलाबी सूरत हाल को संगीन करार दे दिया। मुल्क की तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी। इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ रात की तारीकी में फैसले करता है। चेयरमैन पीटीआई रवा माह जलसा करने के लिए पुरअज़्म।